झंझारपुर लोकसभा का बाबूबढ़ी प्रखंड विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ रणधीर खन्ना जी हैं, जो यहाँ से क्षेत्र संख्या 34 के जिला परिषद के सदस्य हैं। दूसरी बार व्यापार मंडल के तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष हैं। पैक्स के तीसरी बार इस पंचायत के जो ये पंचायत पड़ता है फिर ही उसके पैक्स के भी निर्विरोध अध्यक्ष हैं और बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं दूसरी बार। निश्चित तौर पे इनके पास जो पद है, चाहे वो व्यापार मंडल का पद हो, जिला पार्षद हो या फिर पैक्स की बात कर ले, सांसद और विधायक बनना आसान है, लेकिन ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है, जो एकल पद पे चुनाव होता है, इसमें चुनाव जीतना निश्चित तौर पे बहुत कठिन होता है। यहाँ जो प्रतिद्वंदी होते हैं एक समाज के होते हैं और कहीं ना कहीं ये 2001 से जब चुनाव व्यवस्था लागू हुई तो इसमें किसी पार्टी का कोई सहयोग नहीं रहा, सिंबल नहीं रहा, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। 1995 से बीजेपी के साथ ही जानेंगे कि 1995 में बीजेपी में इनकी एंट्री डायरेक्ट बीजेपी से है या आरएसएस की पृष्ठभूमि से है। बहुत सारी समस्या है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये जो क्षेत्र संख्या 34 जहां से अब जिला परिषद के सदस्य हैं, इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। यहाँ किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था महत्वपूर्ण है जी। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं सिंचाई व्यवस्था के लिए, किसानों के हक और हकूक के लिए जी। तो जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, गांव समृद्ध नहीं होगा, तब तक हम लोग समृद्ध नहीं होंगे, देश समृद्ध नहीं होगा जी। इसी कड़ी में हम लोग लगातार शुरू से ही किसान के हित के लिए काम करते आए हैं। सिंचाई की व्यवस्था अति आवश्यक है। यहाँ कोलेस्ट्रॉल की व्यवस्था होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए उपलब्ध किसान को फसल बेचने के लिए जी। वह बहुत कुछ बिंदु है जिस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसान आगे बढ़ सकते हैं, आय बढ़ सकती है किसान का जी। तो हम लोगों ने संघर्ष किए हैं, अभी तक कई बार लड़ाई भी लड़े हैं, आंदोलन भी किए हैं किसान के हित के लिए और बहुत सार्थक भी हुआ काम, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा है। आप जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद मतलब मिनी विधायक, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से चुनाव जीत गए और दूसरी बार क्या मानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? और पैक्स के अध्यक्ष निर्विरोध तीसरी बार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष निर्विरोध तीसरी बार है, जिसमें हर पार्टी के पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीते हुए हैं, बावजूद उसके रणधीर खन्ना जी बीजेपी में होते हुए निर्विरोध है। इसका कारण क्या है? लोगों का आशीर्वाद सहयोग है जी। लोगों को मेरे प्रति उनमें महानता है, लोगों में, आम लोगों में, जनता में कि हमको इतना स्नेह प्यार दे रहे हैं और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि मुझमें जो शक्ति है, जितना भगवान शक्ति दिए हुए हैं उतना लोगों के प्रति समर्पित करता हूं। उनके सुख दुख में प्रयास करते हैं कि उनके खरा उतरे, सहभागिता हो हमारी सुख दुख में। जो है किसी के, हमारे भाई को अगर कोई कष्ट है तो हम लोग उसको हर क्षण, दिन हो रात हो, अगर 12 बजे 1 बजे रात पे भी कॉल आता है तो प्रयास करते हैं कि रात में भी हम उपलब्ध हों और उनकी मदद के लिए हर सब हम प्रयास करते हैं। यही लोगों का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि आप कंटिन्यू निर्विरोध, यही कारण है। मेरे पास यही स्नेह और यही पूंजी है, यही कमाई, यही पूंजी है। राजनीति में जो इनकम होती है वो यही है, वही यही है। आपके पंचायत, आपका जो क्षेत्र संख्या 34 है उसमें स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति? हाई स्कूल भी है जी। स्वास्थ्य की हम लोग उससे पहले जब हम थे तो खोजपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र 6 बेड का निर्माण करवाए जी। और हम लगातार लगे हुए हैं कि हमारे सुदूर ग्रामीण इलाका हम लोगों में आता है जी। तो वहाँ लोगों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय ले जाने में स्वास्थ्य के लिए दिक्कत कठिनाई होती है जी। तो हर पंचायत स्तर पर एक अच्छा सेंटर हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र बने बढ़िया, 6 बेड का भी लगातार हम लोग प्रयास में हैं। प्रस्ताव भी हम लोग दिए हैं जो कम से कम 3-4 और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों को मिले ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा आसानी से मिल सके। इस कड़ी में हमको 2 उपलब्धि मिली है जी। अब लगे हुए हैं कि और भी आगे आने वाले समय में और भी लोगों के लिए हम लोग कर सके। व्यापार मंडल की क्या स्थिति है? पूर्व में ये व्यापार मंडल नाम के होते थे, ये मृत था, किसानों के लिए कुछ नहीं था, अभी इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या? अभी हम लोगों के लिए सुनहरा समय आ गया है। क्यों आया है? तो पहले केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन नहीं था, सहकारिता मंत्रालय नहीं था, तो हम लोगों को सहकारिता विभाग को उपेक्षित लोग समझते थे, सरकार भी उसको बहुत ध्यान नहीं दे रही थी। अब जब से हमारे अमित शाह जी इस विभाग के मंत्री बने हैं, गठन हुआ है मंत्रालय, तो लगातार जब से वो बने हैं तब से लगातार कुछ न कुछ नया डेवलप हो रहा है। व्यापार मंडल हो, पैक्स हो और किसान के लिए भी कई बार हम लोगों के
देश लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय कहिए ना, कुछ दिन पहले उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे प्रगति मैदान में, हम लोगों को बुलाया गया था जिला से 4-5 आदमी करके, हर पैक्स जो प्रमुख लोग थे उनको सहभागिता थी, हम लोग भी गए थे, हम भी गए थे। तो लगातार जैसे सीएससी सेंटर पहले नहीं था, खाद बीज का सेंटर अब दे रहे हैं, बैंकिंग सुविधा करने जा रही है, किसान को हर सुविधा पंचायत में ही उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं, वो काफी सराहनीय होगा। उस पर आपकी कोशिश? हम लोग कोशिश लगा के, हम लोग जैसे दिल्ली हम लोगों को मीटिंग में बुलाया गया, गए जिला स्तर पर बुलाया गया, हम लोग गए और अपने प्रस्ताव भी रखे हैं जो हमारे किसान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट हो, खाद हो, बीज हो, वह सहकारिता के माध्यम से किसान को उपलब्ध हो, मंडी की भी व्यवस्था सहकारिता में हो। हम लोग प्रस्ताव भी दिए हैं, लिखित भी हम लोग दिल्ली में भी दिए थे, जिला मुख्यालय में भी हम लोग दिए हैं कि डायरेक्ट अगर हमारा मार्केट मिल जाता है व्यापार मंडल पर या पैक्स स्तर पर, तो किसान को बहुत आसानी होगा कि अपनी जो अतिरिक्त सब्जी है, अनाज है, चीज को वहां तो तुरंत डिलीवर हो जाएगा, आसानी हो सकता है। इस पे आपकी कोशिश कर रहे हैं। आप जिला परिषद के सदस्य और मिनी विधायक कहे जाते हैं, आज भी अपने क्षेत्र संख्या में सड़क की क्या स्थिति मानते हैं आप? सड़क की स्थिति, प्रधानमंत्री सड़क जब हम लोग थे पहली टर्म में तो उस समय जिला परिषद से अनुशंसा जाती थी, अब तो हटा दिया गया है। उस समय में बहुत प्रधानमंत्री सड़क हम लोग बनवाए, अभी भी कुछ बाकी है, तो लगातार उसका जो है सर्वे और एस्टीमेट के लिए गया है, कुछ बाकी है, लेकिन अच्छा हम लोग अच्छा सड़क मार्ग बना है जी। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं, इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? देखिए, जब से गठबंधन से अलग हुए हैं ये लोग, उन लोगों का लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो सांसद का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, जो हाउस में क्वेश्चन उठाना चाहिए, वो दमदार तरीका से नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी गलती स्वीकार करते हैं क्या कि आप लोग भी अलायंस में ऐसे लोगों को मदद किए जो उस लायक नहीं थे? नहीं, कहे ना, जब से गठबंधन टूटने के बाद ये लोग क्या हाउस में या क्षेत्र में वो सब भूल गए हैं, सिर्फ अभी अपने दल और गठबंधन बचाने में करने में लगे हुए हैं सभी लोग जी। तो फिर हाउस में क्या क्वेश्चन करेंगे और जनता के हित के लिए बात क्या करेंगे? आप जिला परिषद के सदस्य के साथ साथ व्यापार मंडल पैक्स और आपका जो पार्टी में जो पद है वो किसान प्रकोष्ठ, निश्चित तौर पे दोनों पद आपका व्यापार मंडल पैक्स भी किसान के लिए है और आप किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, इसमें सब पार्टी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रही है और लोकसभा चुनाव के साथ तैयारियां शुरू हो जाएगी। आपकी भी दावेदारी आम लोगों के बीच रहती है कि रणधीर खन्ना जैसे जुझारू लोगों को अगर मौका मिले तो निश्चित तौर पे यहाँ का विकास संभव हो सकता है, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो सकता है। जो जिला परिषद व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पैक्स के अध्यक्ष, जितना काम इन्होंने किया, अगर शायद कोई बड़ा पद और जिम्मेदारी वाला पद मिले तो उनके लिए ये काम का निर्वहन करना बहुत आसान होगा और इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से अगर पार्टी चाहेगी जी तो उन कार्यकर्ता हैं, पार्टी अगर दायित्व देगी, विधानसभा लड़ने के लिए जिम्मेदारी देगी जी, तो हम तैयार हैं। 1995 में आप राजनीति में आए जी और बीजेपी में जी। तो क्या ये एबीवीपी के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से या सीधे बीजेपी? संघ से भी हम बालकाल से संघ स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और पार्टी में भी। तो निश्चित तौर पे आपकी जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की है और बीजेपी का तब कुछ नहीं था जब आपकी युवा अवस्था थी, जब लोग पढ़ाई की तरफ या रोजगार की तरफ जाते थे, आपने आरएसएस को चुना, बीजेपी को चुना और निश्चित तौर पे पार्टी चलाने के लिए आपने तन मन धन से कुर्बानियां। हम मैट्रिक में जब आए जी, उसी समय से पार्टी में और बहुत यातनाएं भी झेलना पड़ा हम लोगों को जी। यहाँ आरजेडी का गढ़ हुआ करता, व्यक्ति विशेष का तांडव था जी। वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे सरकार में जी, उनके विरोध में हम लोगों का संघर्ष करना, बहुत केस मुकदमा हम लोगों पर किया गया, बहुत स्ट्रगल करके किया गया। मेरा घर भी घेर लूटने के लिए प्रयास किया गया 95 के चुनाव में। जब चुनाव हुआ तो हम लोग जो समर्थक थे उनको वोट, अपने दल को वोट, जो बूथ लूटने का एक प्रचलन था तो सीधे उस तो हम लोग अपना जो हमारे लोग समर्थक थे वोट दे दिए अपने दल को, बीजेपी को। लेकिन ये खबर जब दूसरे दल के लोगों को मिला तो ये लोग कहा कि कौन इसका अथी किया, सूत्रधार कौन है, कौन इसका नेतृत्व कर दिया, ऐसा हो गया यहाँ।
तो मेरा घर को घेर लिया गया। उस समय में तो ये लोग हथियारबंद लोगों जी। को मंगाते थे लूटने के लिए। जी। तो जब घेरा गया तो हमारे ग्रामीण भी सहयोग किए और हम लोग भी उसको काउंटर किए, गोली भी जी। चला दोनों तरफ से, उन्हें हिम्मत के साथ लड़ाई भी के साथ लड़े। लड़े। फिर वो ग्रामीण चुनाव के साथ साथ दूसरी जी। लड़ाई भी हिम्मत से लड़े। जी जी, हिम्मत से लड़े और आज तक लोगों का आशीर्वाद के बल पर अभी तक तो मजबूती से हैं। 1995 से आप पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया। अभी झंझारपुर में आपके माननीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी आपकी भागीदारी निश्चित हो रही बड़े पैमाने पर। बावजूद उसके खुद को यहाँ तक सीमित रखने का कारण क्या था? पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो करना पड़ता है। हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं। जी। पार्टी जब जो उचित समझेगी उस जगह पर 2025 में आपकी दावेदारी रहेगी क्या विधानसभा में? निश्चित रूप से बाबू बढ़ी जी, निश्चित रूप से। पार्टी अगर सिंबल देती है, हम लोगों का सहयोग और शुभकामना आपके साथ है, जनता मौका देती जी है जी जी, निश्चित। और आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपके लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? हम युवाओं के लिए और किसान के लिए जी। मेरा प्राथमिकता है कि युवाओं को रोजगार मिले। जी। रोजगार का सृजन कैसे होगा, जी। उद्योग लगे जी। हमारे क्षेत्र में, कुछ ना कुछ डेवलप हो, जो हाथ को काम मिलेगा। किसान को आय की कैसे व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, सिंचाई की हो, मंडी की हो और अन्य क्षेत्र में, ये प्राथमिकता हो गया जी। महिलाओं का विकास कैसे हो। जी। 95 के घटना हम बता देते हैं। जी। हमसे बड़े भाई जो मुखिया थे, जी जी, उनको कुछ लोग जब आ रहे थे, उनको खबर मिला कि आपका घर अभी भी घेर लिया आपका, तो ये आ रहे थे तो कुछ लोग घेर लिया, जो माने उसको हत्या कर देना है, लेकिन नहीं कर पाए। क्या कारण था? वही बना हम लोग चुनाव चूंकि आप एंटी बीजेपी बीजेपी में थे, एंटी सरकार थे, बीजेपी में थे, तो कुल मिला के आप लोगों को शारीरिक और मानसिक भी प्रताड़ित किया गया, बावजूद इसके पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े रहे। आखिरी सवाल आपसे, अभी जो जनगणना का रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें बहुत सारी जाति ऐसे, आप भावुक हो गए, बहुत सारी जातियां ऐसी है जो 11 में ज्यादा थी और इस पर घट गई, तो इसको जायज मानते हैं क्या? नहीं, अच्छा, ठीक नहीं है। गन्ना जो आया है वो बहुत अनियमितता है, उसमें सही आंकड़ा नहीं आ पाया। पूर्व में जो 4% भी कम हो गया, घटा दिया गया है, उससे भी कम हो गया, कम, और एक जाति विशेष आगे बढ़ गया जी। बहुत ज्यादा उसमें अनियमितता है। किसी सरकारी तंत्र के माध्यम से ऐसा किया गया है, वो राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के कारण जाति गणना जो कमजोर करने के लिए, एकदम कमजोर करने के लिए। एक कहावत है कि आप अगर स्वयं मजबूत है तो आपको जमात जो पहले ज्यादा थे, क्या वो कैसे कम हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। उसका परसेंटेज बढ़ेगा ही या कि कम हो जाएगा। पाकिस्तान या दूसरे देश जो नहीं है कि हम पलायन कर गए, तो विदेश तो हम लोग नहीं चले गए। जायज मानते हैं क्या? नहीं, गलत है, राजनीति मानते हैं। हम लोग तो मांग करते हैं कि फिर से उसको हो या सही आकलन दिया जाए, जी, सही आंकड़ा जो दिया गया सही हो, ये मानते हैं। हम लोग भारत में हैं, मधुबनी जिला में है, अगर विदेश चले जाते, नेपाल चले जाते, कहीं अन्य जगह चले जाते तो हमारा प्रतिशत कम होता। लेकिन जब यही है कि जनगणना में है, उसका भी परसेंटेज कम होगा, घट रहा है। ये क्या हो गया? तो सरकार को बताना होगा ना कि अगर ये घट रहा है तो क्यों घट रहा है, कहाँ चला गया? तो सरकार तो ये नहीं बता रही है, इसलिए इसको राजनीति मानते हैं। राजनीति कारण से ऐसा किया गया है, नीचा दिखाने के लिए ऐसा गलत आंकड़ा है। धन्यवाद।